गुजरात विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे आचार्य देवव्रत ने स्वीकार कर लिया है और उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ चीफ व्हिप पंकज देसाई, गुजरात बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी सहित कई लोग मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। यहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अमीबेन याग्निक को 1,92,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। हालांकि अब आप ये तस्वीर भी जरा समझिए कि गुजरात की स्थिति क्या है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे बड़ी जीत बीजेपी की हुई है और अब तक के गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी ये जीत, क्योंकि 156 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है और 7वीं बार की जीत अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाती है। और आज जब भूपेंद्र पटेल इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे राज्यपाल को, तो उस दौरान भी संगठन की ताकत भी नजर आई, सत्ता की ताकत भी उनके साथ नजर आए और यही वजह की तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। और तारीख भी अब तय हो गई है कि 12 दिसंबर वो तारीख होगी जब नए सीएम शपथ लेंगे। हालांकि ये सभी को पता है कि भूपेंद्र पटेल के नाम की चर्चाएं जोरों शोरों पर रही है। पिछले कुछ दिनों में कई दिग्गजों ने इस बात का जिक्र भी किया और प्रधानमंत्री ने भी जब धन्यवाद के लिए, उद्बोधन के लिए वो आए, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मैंने कहा भी था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो जनादेश बीजेपी को गुजरात में मिला है वाकई में चौंकाने वाला था। और हम ये कह भी रहे थे कि शायद इतने बड़े जनादेश की या इतने बड़े बहुमत से जीत दर्ज करने की उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं थी, पर निश्चित तौर पर बड़ी जीत हुई है और बड़ा यहाँ पर ये मुद्दा अपने आप में हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर 2023 में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ये जीत बहुत बड़ी, इस मुद्दे को भुनाया भी जाएगा। और गुजरात मॉडल जो हमेशा चर्चाओं में रहा है और यही वो गुजरात मॉडल है जिसके दमखम पर बीजेपी एक राज्य में सरकार बनाती है, उसके बाद केंद्र में सत्ता पर काबिज होती है। तो अपने आप में ये मॉडल और ये जीत बहुत अहम है। अब इसी खबर को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे गुजरात एडिटर मनीष देसाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, देखिए आज भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि चर्चाएं इस बात को लेकर के तेज है और लगभग तस्वीर भी यही क्लियर है कि 12 दिसंबर को वही दोबारा शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संभावना का सवाल ही नहीं होता है। अब महज एक कहे कि औपचारिकता बची हुई है, क्योंकि किसी तरह से भी भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने की हाल के संजोगों में पूरी संभावना है, क्योंकि उनके नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया था। और अमित शाह जो कि यहाँ जब भी आए हैं उन्होंने बार बार कहा है, नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि भूपेंद्र नरेंद्र की जो जोड़ी है उसको आप बनाए रखिए, वो फिर से आपको नई सरकार बना के देगी। तो आज जब गवर्नर से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनके साथ कुछ मंत्री भी पहुंचे थे और ये एक प्रोसीजर है जब उनको ये इस्तीफा सभी मंत्रियों को वगैरह को देना होता है, क्योंकि एक सरकार पूरी हो चुकी है। अब दूसरी सरकार जो 12 दिसंबर को बनेगी उसके मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल होंगे ही, ये बात साफ है। और भी कई मंत्री जुड़ सकते हैं, जिसमें पुराने मंत्रिमंडल के भूपेंद्र पटेल के साथ जो साथी रहे हैं वो भी हो सकते हैं। कल 10:30 बजे यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से ऑब्जर्वर के तौर पर राजनाथ सिंह रहने वाले हैं, जो कि संरक्षण मंत्री हैं। और उनकी हाजिरी में ये पूरा प्रोसीजर होना है, जिसमें भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव किया जाएगा कि वो नए मुख्यमंत्री होंगे। फिर वो अपने मंत्रिमंडल का डिजाइन तैयार करेंगे, कौन कौन लोग उनके साथ मंत्री के तौर पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल मनीष जी, और देखिए इसी बात को लेकर अब चर्चाएं भी होंगी कि आखिर इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन से अहम चेहरे होंगे। बिल्कुल, देखिए जो पुराने चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है, जो नए चुनकर आए इसमें अहमदाबाद से कई ऐसे नाम हैं, जैसे अमित शाह है, वो दूसरे अमित शाह है जो अभी केंद्रीय मंत्री है वो नहीं है, पर एलिसब्रिज बैठक से जीते हुए अमित शाह है, उनका नाम हो सकता है। हर्ष संघवी जो कि उनके पुराने साथीदार रहे, ऋषिकेश पटेल, जगदीश पंचाल जो जगदीश विश्वकर्मा के नाम से भी जाने जाते, ऐसे नाम हो सकते हैं। पूरी जो है जानकारी वो कल सुबह ही मिल पाएगी। शायद मंत्रियों के नाम की घोषणा कल सुबह ना हो,
लेकिन एक नियम है कि जितनी बैठक मिली है उससे 15% से ज्यादा का बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा। बिल्कुल मनीष जी, और देखिए यही तो स्थिति है बीजेपी की जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की तुलना कांग्रेस पार्टी से करें तो जहां गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल लगभग अभी अंदर खाने तय हो गया होगा कि कौन सी जिम्मेदारी पर होगा, किसे कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस को अभी भी अपने सीएम फेस को लेकर भी माथापच्ची करनी पड़ रही है। देखिए, अगर हम तुलना करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी का जो सिस्टम है, आप समझिए कि शिस्तबद्ध पार्टी है, मानी जाती है। क्योंकि अब देखिए कि इस बार चुनाव में 19 ऐसे कार्यकर्ता थे या बड़े नेता थे बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने अपक्ष के तौर पर दावेदारी की थी और उसमें से केवल एक ही जीत पाया। तो ये बीजेपी का यही संगठन है, यही शिस्त है, इसके कारण पार्टी यहाँ तक पहुंची है। 156 सीट का रिकॉर्ड बना चुकी है, जो शायद न भूतो न भविष्यति हो सके। और कांग्रेस के लिए यही वजह रही है जिसके कारण यहाँ पर भी कांग्रेस बटी बिखरी दिखी और ये दशा हुई उनकी कि केवल 17 सीटों पर उनको विपक्ष का पद पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि 10% सीटें चाहिए उनको, जो कुल बैठक है उसकी 182 सीटें हैं, उनको 19 सीटें जीतकर दिखाना पड़ता जब उनको विपक्ष का पद चाहिए। अब शायद उनको विपक्ष के लिए भी आपका या निर्दलीयों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।